तो आइए नया चैप्टर पढ़ाते हैं। कल आपका मैट्रिक्स लास्ट क्लास हो जाएगा, उसके बाद डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। अगला चैप्टर साइज आपका है 3.4। कहता है फाइंड इनवर्स। इनवर्स बताइए फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स बताइए। इनवर्स निकालने के दो फॉर्मूला है, एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और दूसरा है इनवर्स का फॉर्मूला होता है एड जी मतलब एडजॉइंट ऑफ ए, और नीचे होता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट। तो ऊपर हो गया एड जी और नीचे वैल्यू 0 हो गया, तो इनवर्स अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इससे एक बात समझ में आया, इनवर्स तभी संभव है जब मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं हो। यदि मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट का मान 0 हो गया तो इनवर्स संभव नहीं है, और 0 नहीं हुआ तो इनवर्स संभव है। तो किसी भी मेथड से इनवर्स निकालने कहेगा, सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट समझ रहे हैं, मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू 0 आ गया तो कह देंगे इनवर्स संभव नहीं है, और उसकी वैल्यू 0 नहीं आया कह देंगे इनवर्स संभव है। तो इनवर्स निकालने के लिए दो सूत्र हैं, एक तो ये फॉर्मूला मेथड है जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, और दूसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। तो आज हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पढ़ेंगे। अब कोई मेथड से भी इनवर्स कहे, सबसे पहले मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, यदि उसका मान 0 आ गया कहेंगे इनवर्स संभव नहीं है, और 0 नहीं आया कहेंगे इनवर्स संभव है। ध्यान से कर, इसके लिए एक फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला प्रूव करते हैं। माना ये कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट यह दिया हुआ है, और इस ए में हम आई मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट मैट्रिक्स है आई 1 0 0 1, और बगल में यहाँ 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, जेकर मतलब 1 + 0 0 + 3
2 प्लस 0, 0 प्लस 4, और जिसकी वैल्यू आ गया है, ये वैल्यू है 1 2 3 4, अर्थात ये कितना के बराबर, a के बराबर आया है। तो इससे हमारा यहाँ फॉर्मूला आया कि a बराबर आई ए होता है, b बराबर आई बी होता है, c बराबर आई सी होता है। मतलब आई में जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे वो है मैट्रिक्स आता है। एक मतलब ए इनवर्स बराबर आई ए इनवर्स होता है, बी इनवर्स बराबर आई बी इनवर्स होता है। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट आया ए बराबर आई ए, बी बराबर आई बी, सी बराबर आई सी, ए इनवर्स बराबर आई ए इनवर्स, बी इनवर्स बराबर आई बी इनवर्स। ये ऑब्जेक्टिव भी होता है, इसको याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो एक बार चलिए फिर दोहराते हैं। इनवर्स निकालने के दो रूल है, एक है फॉर्मूला मेथड और दूसरा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इस चैप्टर को कंट्रोल करिएगा, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। उसके लिए a बराबर एक मैट्रिक्स मान लिए और i में a से मल्टीप्लाई कर दिए, i का वैल्यू a का वैल्यू धरे, इसको मल्टीप्लाई किए 1 प्लस 0, 0 प्लस 3, 2 प्लस 0, 0 प्लस 4, हल करके यह आया अर्थात इससे हमको मिला a बराबर आई ए होता है, b बराबर आई बी होता है, c बराबर आई सी होता है, a इनवर्स बराबर आई ए इनवर्स होता है, b इनवर्स बराबर आई बी इनवर्स होता है। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। कहेगा आई ए का मान क्या है तो आपको a पर टिक मारना है, आई बी का मान क्या है तो आपको b पर टिक मारना है, आई सी का मान क्या है c पर टिक मारना है, i इंटू ए इनवर्स का मान क्या है तो a इनवर्स पर टिक मारना है। एकदम अच्छा समझिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, ये एक मैट्रिक्स लिया है जिसका वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है और इनवर्स निकालिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से निकालेंगे, इसको डिटर्मिनेंट की तरफ सॉल्व कर देंगे 3 प्लस 2 और इससे हम समझ गए कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स संभव है। इसके बाद हम क्या करेंगे एकदम गौर से देख के चलिएगा, क्वेश्चन लंबा टाइप का है। a बराबर आई ए लिखेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू धर देंगे, i की वैल्यू धर देंगे और यहाँ पर e जैसे है वैसे लिख देंगे। इसके बाद डिटर्मिनेंट का रूल चला देंगे, डिटर्मिनेंट का वर्क चला देंगे, r1 के स्थान में r1 माइनस r2 जो वर्क होता था। एक खास बात का ख्याल भी रखेंगे कि जो भी वर्क चलावेंगे टोटल के टोटल वर्क हम रो पर चलावेंगे और इस a को हम i बना देंगे। ये जो a देख रहे हैं उसको i बना देंगे अर्थात इतना लाएंगे। तो टोटल वर्क रो पर करें और इस a को i बना दें, इतना ला दें। अच्छा से देखते चलिएगा बाबू। तो यहाँ शून्य लाना है और यहाँ 1 लाना है और टोटल वर्क रो पर करना है। यदि इसमें 3 गुना करें, इसको जोड़ दें तो 0 होगा। तो यहाँ पर वर्क लिखिए, r1 के स्थान में 3r1 माइनस r2, r1 में 3 गुना करना है, r2 को घटाना है। 3 गुना करें 3, 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 3 गुना करें माइनस 3, घटाना नहीं जोड़ना है और 3 गुना 3
2 जोड़ दोगे तो यहाँ रिजल्ट 5। 3 गुना करो -3, इसको जोड़ोगे 0। 3 गुना 3, इसको जोड़ोगे 3। 3 गुना 0 0, इसको जोड़ेगे 1। R2 पर कोई वर्क नहीं, R2 आपका जैसे है वैसे। बहुत ध्यान से समझे पड़ेगा बाबू। 5 नंबर। अब हमको यहाँ पर शून्य लाना है, उसके लिए इसमें 5 गुना कर देते हैं 10 हो जाएगा, 2 गुना कर देते हैं 10 हो जाएगा, दोनों घटा देंगे 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर वर्क हम चलाते हैं और वर्क लिख रहे हैं R2 के स्थान में 5R2 माइनस 2R1। R1 में कोई काम नहीं, R1 जैसे है वैसे लिख दिए हैं। R2 में 5 गुना करना है, R1 में 2 गुना करना है, दोनों रिजल्ट को घटाना है। चलो 5 गुना तो 10, 2 गुना तो 10, घटाओगे रिजल्ट 0। 5 गुना 15, 2 गुना 0, घटाओगे तो रिजल्ट 15। 5 गुना 10, 2 गुना 10, घटाओगे रिजल्ट 0। और 5 गुना तो 0, 2 गुना तो 6, घटाओगे तो -6। 5 गुना 5, 2 गुना 2, घटाओगे रिजल्ट 3। अच्छा सर हम देखते चलिए। अब यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ पर 1 लाना है, तो R1 के स्थान में 1/5 R1, R2 के स्थान में 1/15 R2। R1 में 5 से भाग दे रहे हैं, R2 में 15 से भाग दे रहे हैं। चलिए 5 भाग दीजिए। यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 3/5, 1/5, इसमें 15 भाग दें, यहाँ 0, यहाँ 1, 15 भाग दें, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 15 यहाँ भाग दें, 1/5। अब ये रिजल्ट आपका I हो गया है 3/5 माइनस 2/5, 1/5, 1/5। और A ले आते हैं जो हो गया IA इनवर्स, और इसका रिजल्ट 3/5, 2/5, 1/5, और इतना को हम लोग कहते हैं A इनवर्स। तो इस तरह से इनवर्स निकलता है। इस विधि को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अच्छा सर हम देखिएगा, वो कमेंट कम करें, पढ़े पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर अगला 2 नंबर है। मैट्रिक्स A यहां दिया है जो 2 1 1 1 है, और इसको हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालते हैं। डिटर्मिनेंट की तरफ सॉल्व करते हैं। 2 - 1 = 1, और इससे हम समझ गए कि इनवर्स यहाँ पर संभव है। इसके बाद हम यहाँ पर A = IA लिखते हैं। A की वैल्यू 2 1 1 1, I की वैल्यू यहाँ 1 0 0 1, और इनटू E। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट का रूल चला देंगे और A को I बना देंगे, दोनों घटाओगे 0 हो जाएगा। 1 लिख रहे हैं R2 के स्थान, सॉरी R1 के स्थान में R1 माइनस R2, R1 R2 घटाते हैं, 2 में 1 घटेगा 1 में 1 घटेगा 0, यहाँ पर 1, यहाँ -1, R2 पर कोई वर्क नहीं, R2 जैसे है वैसे। आगे बढ़ रहे हैं, यह आपका रिजल्ट है। अब ये वर्क कर रहे हैं R2 के स्थान में R2 माइनस R1, R1 जैसे है वैसे लिख दिए हैं, और R2 से R1 को घटा दें। 1 से 1 घटेगा 0, यहाँ घटेगा 1, यहाँ घटेगा -1, यहाँ घटेगा तो आपको 2,
और ये बन गया आपका आई। ये 1 माइनस 1 2 ए ने ले आइए आई ए इनवर्स, और इसका रिजल्ट हो गया 1 माइनस 1 2। इतना को हम लोग ए इनवर्स बोलते हैं, और रिजल्ट 1 माइनस 1 2, ये आपका ए इनवर्स का वैल्यू आ गया। 5 नंबर पाना है तो चैप्टर को प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 3, एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, और चलिए सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेंट पता कर लेते हैं। और चलिए यहाँ डिटर्मिनेंट इसका पता कर रहे हैं। 7 माइनस 6 टोटल हल 1 आया। अब चलिए बराबर यहाँ आइए लिखेंगे। ए की वैल्यू देखिए धर दिए हैं, और यहाँ आई की वैल्यू धर दिए हैं 1 0 0 1 और ए। अब टोटल हल रो पर करेंगे और एक को आई बना देंगे। इसमें 7 गुना कर देते हैं 21, 3 गुना कर देते हैं 21, घट जाएगा तो रिजल्ट 0। वर्ग लिख रहे हैं R1 के स्थान में 7 R1 माइनस 3 R2। R1 में 7 गुना करना है, R2 में 3 गुना करना है, दोनों रिजल्ट को घटाना है। 7 गुना 7, 3 गुना 6, घटाओगे 7 गुना 21, 3 गुना 21, घटा दोगे रिजल्ट 0। 7 गुना 7, 3 गुना 0, घटाओगे 7, 7 गुना 7 0, 3 गुना 3, घटाओगे -3। R2 आपका जैसे है वैसे लिखा दिया। अब हमको यहाँ पर शून्य लाना है, दोनों को इसमें 2 गुना करके घटा देंगे, शून्य हो जाएगा। तो चलिए R2 का स्थान में लिखते हैं R2 माइनस 2 R1। R1 में कोई वर्ग नहीं, R1 जैसे है वैसे लिख लिए। R1 में 2 गुना करना है, R2 से घटाना है। 2 गुना 2, इससे घटाएंगे 0। 2 गुना 0 0, इससे घटाएंगे 7। 2 गुना 14, इससे घटाएंगे -14। 2 गुना -6, घटा देंगे रिजल्ट 7। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका रिजल्ट है। अब इसमें 7 यदि भाग दे तो 1 होगा। R2 के स्थान में 1/7 R2। R1 आपका जैसे है वैसे लिख दिए हैं, और इसमें 7 भाग देते हैं 0 1 -2 1। इतना हम लोग कहते हैं आई। 7 -2 -3 और 1 ए ने ले आते हैं आई इनवर्स, और इसका रिजल्ट 7 -2 -3 और 1 है। इतना को हम लोग ए इनवर्स कहते हैं, और ए इनवर्स बराबर हुआ 7 -2 -3 और 1। इस मेथड को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये मैट्रिक्स दिया है जिसकी वैल्यू है 2 3 5 7। इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और ये हो गया 14 -15, और इसका ही रिजल्ट आया -1। अब चलो यहाँ पर चलाते हैं एक फॉर्मूला। तो ये बराबर लिखते हैं, आई ए लिख दिए, ए की वैल्यू धरी 2 3 5 7, आई की वैल्यू धरी 1 0 0 1, और इधर रिजल्ट ही है। यहाँ लाना है 0। 7 गुना 21,
3 गुना 21 घट जाएगा 0। तो चलिए वर्ग लिखते हैं। R1 के स्थान में 7R1 माइनस 3R2। R1 में 7 गुना करें, R2 में 3 गुना करें, दोनों रिजल्ट घटा दें। 7 गुना 14, 3 गुना 15, घटाओगे -1। 7 गुना 21, 3 गुना 21, घटाओगे 0। 7 गुना 7, 3 गुना 0, घटाओगे रिजल्ट 7। 7 गुना 0, 3 गुना 3, घटाओगे -3। R2 आपका जैसे है वैसे लिखा गया। बराबर का चिन्ह है। एक एक शब्द को देखिए। अब हमको यहाँ पर 0 लाना है। 5 गुना कर देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। तो चलिए वर्ग लिख रहे हैं। R2 के स्थान में 5R1 प्लस R2। R1 में 5 गुना करना है, R2 को जोड़ना है। 5 गुना R1 ऊपर वर्ग नहीं, R1 जैसे है वैसे लिख दिए। 5 गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं 0। 5 गुना किए, जोड़े तो 7। 5 गुना किए 35, जोड़े तो 35। 5 गुना किए -15, जोड़ेंगे -14। अब केवल यहाँ 1 लाना है। तो चलिए यहाँ पर आपको 1 लाना है। R1 में माइनस गुना करते हैं, R2 में 7 गुना कर देते हैं। R1 में माइनस गुना करें 1 0 -7 3। R2 में 7 से भाग दे दें 0 1, 5 और -2, और इतना हम लोग कहते हैं आई। और ए में ले आती है। रिजल्ट हो गया ये आई ए इनवर्स, जिसका रिजल्ट यहाँ -7 5 3 -2, और इतना को हम लोग कहते हैं ए इनवर्स, जो आपका -7 5 3 -2 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 4 नंबर। चलिए अगला नंबर 5 नंबर। एक मैट्रिक्स है और 2 1 7 4 है। चलिए इसका सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं और इसको हल कर देते हैं। 8 - 7 = 1। इससे हम समझ गए हैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स संभव है। एक ही वैल्यू धर देते हैं, 2 7 1 4। आई की वैल्यू धरते हैं 1 0 0 1 और इनटू आपका ए इनवर्स। आगे बढ़ाते हैं, सब वर्ग रो पर करेंगे और यहाँ पर 0 लाना है। 4 गुना कर देते हैं, दोनों घटा देते हैं 0। वर्ग लिख रहे हैं R1 के स्थान में 4R1 माइनस R2। R1 में 4 गुना करना है, R2 घटाना है। 4 गुना तो 8, घटाओगे तो 1। 4 गुना 4, घटाओगे 0। 4 गुना 4, घटाओगे 4। 4 गुना 0 0, घटाओगे -1। यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 1। अब यहाँ पर 0 लाना है। 7 गुना करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। तो वर्ग लिख रहे हैं R2 के स्थान में R2 - 7R1, और R1 में 7 गुना करना है, R2 से घटाना है। R1 जैसे है वैसे लिख दिए, ये देखिए जैसे है वैसे। और R1 में 7 गुना करें, R2 से घटावें। 7 गुना 7, इससे घटा दें 0। 7 गुना 0 0, इससे घटा दें 4। 7 गुना तो 28,
इससे घटा दे -28, 7 गुना -7 घटा दे रिजल्ट 8। अब यहाँ पर 1 लाना है, तो R2 में हम 4 से देखिए भाग दे देते हैं। R1 आपका जैसे है वैसे लिख दिए हैं, और 4 इसमें भाग दें 0 1, 4 इसमें भाग दें 7 और 2, इतना हम लोग कहते हैं आई। ये आपका 4 -7 -1 2 और A इनवर्स हो गया। चलिए A इनवर्स इन्हें ले आते हैं, रिजल्ट हो गया I A इनवर्स। ये आपका 4 -1 -7 2, और इतना को हम लोग कहते हैं A इनवर्स। 4 -7 -1 और 2 A इनवर्स की वैल्यू प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन नंबर अगला 6 नंबर है। एक मैट्रिक्स दिया है और जिसकी वैल्यू 2 1 5 3 है। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं और इसको सोल्व किए डिटरमिनेंट की तरह। इसकी वैल्यू 1 आया, इससे हम समझ गए इनवर्स संभव है। तो चलिए रिजल्ट बढ़ाते हैं और लिख दिए A = I। A की वैल्यू धर देते हैं 2 1 5 3, I की वैल्यू धर देते हैं 1 0 0 1, और इधर रिजल्ट आपका ही है। पांच नंबर देगा। इसमें 3 गुना करते हैं 15, 5 गुना करते हैं 15, घटा देते हैं 0। तो वर्ग लिख रहे हैं R1 में 3 से गुना, R2 में 5 से गुना, दोनों को घटा रहे हैं। 3 गुना तो 6, 5 गुना 5 घटाओगे 3 गुना 15, 5 गुना 15 घटाओगे 0, 3 गुना 3, 5 गुना 0 0 घटाओगे 3, 3 गुना 0, 5 गुना 5 घटाओगे -5, और ये आपका R2 जैसे है वैसे। अब हमको यहाँ पर शून्य लाना है, दोनों घटाएंगे शून्य होगा। तो चलो वर्ग लिखें, R2 के स्थान में R2 -R1। तो चलिए R2 से R1 घटा देंगे। R1 आपका जैसे है वैसे देखिए लिख दिए, और R2 से R1 घटा दें। 1 से 1 घटेगा 0, 3 से 0 घटेगा 3, 0 से 3 घटेगा -3, यहाँ घटेगा तो रिजल्ट 6। अब अगला वर्ग R2 में 3 से देखिए भाग दे रहे हैं। R1 आपका जैसे है वैसे R2 में 3 से भाग दे दें, यहाँ -1 यहाँ 2, ये बन गया आपको I। 3 -1 5 और यहाँ 2, A ने ले आते हैं I A इनवर्स, और एक रिजल्ट हो गया है 3 -1 -5 2। इतना हम लोग कहते हैं A इनवर्स, और रिजल्ट यहाँ 3 -1 -5 2 A इनवर्स की वैल्यू प्राप्त हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 7 नंबर। A मैट्रिक्स दिया है जिसकी वैल्यू यहाँ है 3 5 1 और 2 है, इसका इनवर्स निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 6 -5, इससे समझ गए इनवर्स संभव है, और A बराबर I A लिखे। चलिए A की वैल्यू लिखते हैं 3 5 1 2, I की वैल्यू लिख दिए 1 0 0 1 इंटू A। इसको I बनाना है,
2 गुना कर देते हैं, घटा देते हैं। तो चलिए वर्क लिखते हैं, R1 के स्थान में लिखते हैं 2 गुना R1 माइनस R2। R1 में 2 गुना करना है, R2 को घटाना है। 2 गुना 6, ये घटाओगे 1, 2 गुना 2, इसको घटाओगे 0, 2 गुना 2 घटाओगे तो 2, 2 गुना 0 0, घटाओगे तो -1, और ये 5 और ये 2, यहाँ 0 1। R2 पर कोई वर्क नहीं, R2 जैसे है वैसे लिखिए। अब यहाँ पर शून्य लाना है, 5 इसमें गुना करते हैं और दोनों को घटा देते हैं। तो चलिए वर्क लिख रहे हैं R2 में, R2 माइनस 5 R1। R1 में कोई वर्क नहीं, R1 जैसे है वैसे। R1 में 5 गुना करना है, R2 से घटाना है। 5 गुना 5, एक रास घटा दो 0, 5 गुना 0 0, एक रास घटा दो 2, 5 गुना तो 10, 0 घटाओ तो -10, 5 गुना 5, एक रास घटा दो 6। अब इसमें हम 2 से भाग दे देते हैं। R2 में लिखते हैं 1/2 R2। R1 आपका जैसे है वैसे लिख दिए, देख लीजिए। और 2 से इसमें भाग दे रहे हैं 0 1, 2 से भाग दे 5 और 3, इतना को हम लोग कहते हैं I। ये आपका 2 - 5 - 1 3, ये ले आते हैं तो रिजल्ट बचेगा I इनवर्स। और यहाँ पर आपको 2 - 5 - 1 3, इस प्रकार से इतना को हम लोग कहते हैं A इनवर्स। रिजल्ट 2 - 5 - 1 3 हो गया। चलिए अगला नंबर 8 नंबर। ए मैट्रिक्स दिया है जो आपका 4 3 5 और 4 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। और ये आपका 16 - 15 = 1। एक शर्त A बराबर I है, A की वैल्यू रख देते हैं यहाँ 4 3 5 4। I की वैल्यू रखते हैं 1 0 0 1। और इसको हम वर्क करते हैं, यह देखिए वर्क करेंगे। यहाँ पर हमको शून्य लाना है। 4 गुना 20, 5 गुना 20, दोनों घटा देंगे शून्य। वर्क करते हैं R1 के स्थान में 4 गुना करते हैं, R2 में हम 5 गुना करते हैं, दोनों रिजल्ट को घटाते हैं। 4 गुना 16, 5 गुना 15, घटाओगे 1, 4 गुना 20, 5 गुना 20, घटाओगे 0, 4 गुना 4, 5 गुना 0 0, घटाओगे 4, 4 गुना 0 0, 5 गुना तो -5, घट करके आया। और यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 1। चलो अब यहाँ पर शून्य लाना है। 3 गुना करके दोनों रिजल्ट को घटाते हैं। तो वर्क लिख रहे हैं R2 के स्थान में R2 - 3 R1। R1 में कोई वर्क नहीं, R1 जैसे है वैसे लिखे। R1 में 3 गुना करना है, R2 से घटाना है। 3 गुना 3, इससे घटा दो 0, 3 गुना 0 0, 1 से घटाओ 4, 3 गुना तो 12, इससे घटा दो -12, 3 गुना तो -15, इससे घटा दो तो 16। अब R2 में हमको 4 भाग दे देना है। तो R2 के स्थान में 1/4 R2। R1 आपका जैसे है वैसे, ये 4 और -5 है, इसमें 4 भाग दें। 0 1, ये आपको 3 और ये आपको 4,
बन गया ये आई। रिजल्ट यहाँ 4 -3 -5 और यहाँ 4 और यहाँ रिजल्ट ए। चलिए ने ले आते हैं रिजल्ट यहाँ पर आई इनवर्स। यहाँ रिजल्ट आपको 4 -3 -5 और 4 इतना को हम लोग कहते हैं ए इनवर्स और 4 -3 -5 और 4 ए इनवर्स की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 9 ये मैट्रिक्स दिया 3 2 है और यहाँ 10 और यहाँ 7 है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 7 या 21 -20 इसका हल हुआ। ए बराबर आई ए लिख दिए, ए की वैल्यू धर दिए 3 2 हुआ, यहाँ 10 और यहाँ 7, आई की वैल्यू 1001 और ये आपका रिजल्ट है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इसमें 7 गुना तो 70, 10 गुना 70 घटा देंगे रिजल्ट 0। तो अब वर्क लिखते हैं। R1 में 7 गुना करते हैं, R2 में 10 गुना करते हैं, दोनों को घटाते हैं। 7 गुना 21 10 गुना 20 घट के 7 गुना 70 10 गुना 70 घट के 0। 7 गुना 7 7 10 गुना 0 घट के 7। 7 गुना 7 7 10 गुना 10 10 घट करके -10 और ये आपका 2701। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको यहाँ पर शून्य लाना है। 2 मल्टीप्लाई करते हैं, इसको घटा देते हैं। वर्क लिख रहे हैं R2 के स्थान में R2 - 2R1। R1 में 2 गुना करना है, R2 से घटाना है। R1 आपका जैसे है वैसे। R1 में 2 गुना करें, R2 से घटा दे, 2 गुना 2 2, इससे घटा दें 0। 2 गुना 0 0, इससे घटा दें 7। 2 गुना तो 14, इसको घटा दें -14। 2 गुना तो -20, इससे घटा दें 21। अब R2 में हम 7 से भाग दे देते हैं। R1 आपका जैसे है वैसे 107 - 10, 7 भाग दें 0 1, यहाँ 2 यहाँ 3 और इसको हम लोग कहते हैं आई। रिजल्ट यहाँ बचा 7 - 2 -10 और यहाँ 3। यहाँ ए ने ले आते हैं आई इनवर्स, जिसका रिजल्ट हो गया यहाँ 7 - 2 -10 यहाँ 3। इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स, जिसका रिजल्ट 7 - 2 -10 और 3। क्वेश्चन नंबर 10। ए मैट्रिक्स है और ये इसका रिजल्ट है। अब चलिए इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। रिजल्ट हो गया 6 - 4 इक्वल टू 2 और यहाँ लिखते हैं A इक्वल टू आई। ए की वैल्यू धर देते हैं और आई की वैल्यू धर दी। टोटल वर्क रो पर करना है। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर शून्य लाना है, 2 गुना कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो वर्क लिख रहे हैं R1 में 2R1 + R2। R1 में 2 गुना करें, R2 जोड़ दें। 2 गुना करेंगे 6, जोड़ेंगे तो रिजल्ट 2।
2 गुना माइनस 2 जोड़ेंगे 0, 2 गुना 0 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 गुना 0 0 जोड़ेंगे 1। अब चलिए यहाँ पर ये लाना है, 2 गुना कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। वर्ग यहाँ पर लिख रहे हैं R2 के स्थान में R2 प्लस 2R1, तो R1 में कोई काम नहीं, R1 देखिए जैसे है वैसे। R1 में 2 गुना करें, R2 को जोड़ दें, 2 गुना 4 जोड़ दे रिजल्ट 0, 2 गुना 0 0 जोड़े रिजल्ट 2, 2 गुना तो 4 जोड़ देंगे 4, 2 गुना 2 जोड़ेंगे 3। अब R1 में 2 से भाग, R2 में 2 से भाग, तो चलिए यहाँ R1 में 2 से भाग दे रहे हैं और R2 में भी 2 से भाग दे रहे हैं। यहाँ 2 भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 1 और यहाँ 0, यहाँ 1 1/2, इसमें 2 भाग देंगे 0 1, यहाँ 2 और यहाँ 3/2, और ये रिजल्ट आपका आई, यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ 1/2, यहाँ 3/2। ए ले आते हैं तो आई ए इनवर्स, और यहाँ रिजल्ट 1 2 1/2 3/2, और इतना को हम लोग कहते हैं इनवर्स। ये 1 2 1/2 3/2 ए इनवर्स की वैल्यू प्राप्त हुआ। नंबर 11, ए मैट्रिक्स दिया है जिसकी वैल्यू यहाँ है, और इसको पहले हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। -4 + 6 अर्थात 2, इससे समझ गए इनवर्स संभव है। अब इसके बाद लिखते हैं ए बराबर आई, ए की वैल्यू धरते हैं, आई की वैल्यू धरते हैं, और यहाँ रिजल्ट भी। अब इसको आई बनाना है, इसमें 3 गुना कर देंगे 6, घटा देंगे 0। चलिए वर्क लिखते हैं, R1 के स्थान में R1 - 3R2, R2 2 गुना 3 गुना करें, R1 से घटा दें, 3 गुना 3 इससे घटावें तो -1, 3 गुना -6 इससे घटा दें 0, 3 गुना 0 0 इससे घटा दें 3 गुना 3 इससे घटा दें -3। आपको जैसे है वैसे लिख दिए। अब यहाँ शून्य लाना है, दोनों को जोड़ देते हैं और वर्ग लिख दिया R2 के स्थान में R1 + R2, R1 आपका जैसे है वैसे, और दोनों जोड़ देते हैं 0 -2, यहाँ जुड़ेगा 1, यहाँ जुड़ेगा -2। R1 में माइनस से गुना कर देते हैं, R2 में 2 से भाग दे देते हैं, चलिए माइनस गुना करें तो 1 0 -1 3, -2 से भाग दें 0 1, -2 से भाग दें -1/2, -2 से भाग दें, और ये बन गया आई। ए ने लिया भी, और रिजल्ट यहाँ -1 -1/2 3 और 1। ए इनवर्स बराबर रिजल्ट यहाँ -1 -1/2 3 और 1 हो गया। ए इनवर्स की वैल्यू प्राप्त हुआ।
क्वेश्चन नंबर 12, ए मैट्रिक्स है और इसको इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। रिजल्ट 0 आ गया, अर्थात ए इनवर्स के अस्तित्व नहीं है। लिख देंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट का हिंदी होता है अस्तित्व, और ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो ए इनवर्स का वैल्यू ए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ गया। हम कह दिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ए इनवर्स संभव नहीं है। चलिए नंबर 13, ए आपको यहां मैट्रिक्स है और इसका निकालना है इनवर्स। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं 4 - 3 हल इनवर्स संभव है। ए बराबर आई, ए की वैल्यू धर देते हैं, यहाँ आई की वैल्यू धर देते हैं, आगे रिजल्ट बढ़ाए और यहाँ शून्य लाना, 2 गुना -6, 3 गुना 6, जोड़ोगे रिजल्ट 0। वर्ग लिख दे रहे हैं R1 के स्थान में 2R1 + 3R2। R1 में 2 गुना करना है, R2 में 3 गुना करना है, दोनों जोड़ना है। 2 गुना तो 4, 3 गुना -3, जोड़ोगे ये 2 गुना तो -6, 3 गुना तो 6, जोड़ोगे 0। 2 गुना 2 2, 3 गुना 0 0, जोड़ोगे 2। 2 गुना 0 0, 3 गुना 3, जोड़ोगे 3। अब यहाँ पर शून्य लाना है, वर्ग लिख दे रहा है R2 के स्थान में R1 + R2। R1 आपका जैसे है वैसे, R1 R2 जोड़ते हैं, R2 पर लिखते हैं जोड़ करके रिजल्ट 0, जोड़ करके रिजल्ट 2, यहाँ भी 2, यहाँ 4। और R2 में 2 से भाग दे देते हैं। R1 आपका जैसे है वैसे, 2 से इसमें भाग दे दें और इसको हम कहते हैं आई। ए ले आते हैं, रिजल्ट हो जाएगा आई ए इनवर्स। और इतना को हम लोग कहते हैं ए इनवर्स। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर। ये अगला नंबर 14 है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं और 4 - 4 = 0। इससे हम समझ गए ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट और ए इनवर्स के अस्तित्व नहीं है। इतना क्वेश्चन कंट्रोल करिए, इससे 5 नंबर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पकड़ाएगा।